वेलकम है आपका स्टैटिक जीके में। अगर आपका ड्रीम है लेखपाल बनने का या फिर आप लेखपाल का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लेखपाल बनने जा रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी ये होगा कि आपको काम क्या करना है, आपको तनख्वाह यानी कि सैलरी कितनी मिलने वाली है, छुट्टियां कितनी मिलेंगी आपको साल में, और प्रमोशन आपका कब कब हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सभी के दिमाग में होती है कि भाई ऊपरी कमाई कितनी हो पाएगी लेखपाल की अगर नौकरी मुझे मिल जाती है तो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट यहां पर मैंने लिख रखे हैं, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट यहां पर लेके चलते हैं कि लेखपाल का काम क्या होता है। देखिए, लेखपाल का काम जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि आखिर लेखपाल कितने तरीके के होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, उसी तरीके से जो लेखपाल होते हैं उनके भी कितने प्रकार होते हैं, लेखपाल के जो है 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, लेखपाल के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होते हैं राजस्व लेखपाल और दूसरे होते हैं चकबंदी लेखपाल। ये 2 तरीके के लेखपाल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं चकबंदी लेखपाल, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चकबंदी लेखपाल का मतलब क्या होता है, चकबंदी लेखपाल का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा यहां पर खेत है, ये मेरा खेत है और मेरे कुछ खेत यहां पर हैं, यहां पर हैं, यहां पर हैं, यहां पर हैं। ठीक है, तो चकबंदी लेखपाल क्या करता है कि आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ ना करना पड़े, इन सभी खेतों को उठा करके वो एक जगह कर देते हैं। ठीक है, यही काम होता है चकबंदी लेखपाल का। ठीक है, मोस्टली जो काम होता है चकबंदी लेखपाल का वो इनका ऑफिस वर्क होता है, लेकिन यहां से ऑफिस वर्क करते करते ये इन सभी कामों को भी कर लिया करते हैं। जितने भी लोग के खेत इधर उधर बिखरे होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने का काम किसका हो जाता है, चकबंदी लेखपाल का हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम जो सेकंड हमारा पॉइंट है राजस्व लेखपाल का, अब हम राजस्व लेखपाल की यहां पर बात करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है ये, समझने की कोशिश करिएगा। मैक्सिमम नियुक्ति राजस्व लेखपाल में ही होती है। अब देखिए, जो राजस्व लेखपाल होते हैं इनका क्या होता है, एरिया बटा हुआ होता है, इनका क्षेत्र बटा हुआ होता है, जिनको हम कहते हैं इनको हल्का मिला हुआ होता है। लेखपाल की भाषा में इनका जो एरिया होता है उनको हल्का कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो होती है आपकी तहसील में, इनकी नियुक्ति हुआ करती है। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में होगा एरिया कितनी, तो देखिए आपको बहुत सारे गांव मिल सकते हैं, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4, 5 गांव तक के आपको हल्का मिल सकते हैं आपकी एरिया में। ठीक है, यानी कि 5 गांव मैक्सिमम आपके अंडर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं काम की, तो जितने भी लेखपाल होते हैं, ठीक है, यहां पर हमने समझ लिया कि राजस्व और चकबंदी लेखपाल होते क्या हैं। अब यहां पर हम समझते हैं काम कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो लेखपाल का काम होता है वो संबंधित होता है भूलोक से। ठीक है, कोई भी लेखपाल है उसका जो काम होगा वो संबंधित होगा भूलोक से, यानी कि जो जमीन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो काम होता है लेखपाल का करने का। सबसे मेन पॉइंट जो होता है लेखपाल का काम करने का वो होता है जो भी सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट चीज सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उस योजना को, उस स्कीम को आम जनता तक पहुंचाने का काम किसका है, लेखपाल का काम है। ठीक है, वैसे तो सरकार आप सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज को पहुंचा ही देती है, बट उसके बावजूद भी सारे लेखपाल का काम होता है कि इनकी सभी स्कीम्स को जितनी जनता है वहां तक पहुंचाया जाए। ठीक है, अब यहां पर हम एक एक पॉइंट और क्लियर करते हैं आपके सामने कि देखिए, जो राजस्व लेखपाल होते हैं इनका काम होता है लेखा जोखी का काम करना। ठीक है, लेखा जोखी का काम करना मतलब कि नापने का काम करना। मतलब आपने सुना होगा कि खेतों में जाते हैं नापने के लिए, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि 2 लोगों में विवाद हो गया, ए और बी में मान लीजिए कि विवाद हो गया। अब ये कह रहा है कि नहीं मेरा जो है 100 सेंटीमीटर खेत है, ये कह रहा है कि नहीं मेरा 101 सेंटीमीटर खेत है। अब इसी 1 सेंटीमीटर को नापने के लिए लेखपाल को इनके गांव जाना होगा और ये एक बार इनका खेत नापेंगे और एक बार इनका खेत नापेंगे, उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगा किसका कितना खेत होता है। तो नापने का खेत हो गया, काम हो गया। और जितने भी प्रमाण पत्र होंगे, ठीक है, आपने सुना होगा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये जितने भी प्रमाण पत्र बनाने के काम होते हैं वो होते हैं राजस्व लेखपाल के काम होते हैं प्रमाण पत्र बनाने के। ठीक है, बिना इनके परमिशन के, बिना इनके ग्रांटेड के कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। ठीक, आपने सुना होगा कोई प्रमाण पत्र बनाना होता है तो आदमी पूछता है कि अरे आपके गांव के लेखपाल कौन है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है लेखपाल की परमिशन लेना, बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम लेखपाल के होते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं एक चीज की और, जैसे कि यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई अतिक्रमण हो गया,
ठीक है, कोई सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो भी कौन देखता है, वो भी देखने का काम किसका है, लेखपाल का ही होता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होगी कि सर इतना ज्यादा तो काम आपने बता दिया, तो हमें अब काम कितना करना होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे अदर जॉब होते हैं उनकी भी जॉब की टाइमिंग होती है 10 से 5, उसी तरीके से लेखपाल में भी क्या होता है 10 से 5 की ही टाइमिंग होती है, और यहां पर टाइम होती है ये ऑफिशियल। मैंने ऑफिशियल वर्ड क्यों जोड़ा, क्योंकि जो लेखपाल का जॉब होता है, मान लीजिए कि आपका एरिया है 1 2 3 4, ठीक है, अब इसी किसी चारों में से मान लीजिए कि 2 में आग लग गई रात में। अब चाहे रात को 2 बजे आग लगती है, चाहे 3 बजे, चाहे 5 बजे आग लग जाए, तो भी आपको क्या है, जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो है दुर्गा पूजा में भी ड्यूटी लग जाती है। आप सोचो कि कोई काम है क्या लेखपाल का, दुर्गा पूजा जैसे फेस्टिवल में मान लीजिए विसर्जन में ड्यूटी लग जाती है, वहां पर तो काम पुलिस का होगा कि यहां पर कोई भागा दौड़ी ना हो पाए, फिर भी वहां पर ड्यूटी लग जाती है किसकी, लेखपाल की ड्यूटी लग जाती है दुर्गा पूजा में भी। आपने देखा होगा कि जब आप वोट डालने जाते होंगे तो आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ बांस लगी होती है, और इसी बांस के सहारे बीच में से लोग जाते हैं और यहां पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालते हैं। तो ये जो बांस आप देख रहे हैं, ये बांस भी लगवाने का काम किसका है, लेखपाल का होता है। आप सोचो कितना ज्यादा काम यहां पर सौंपा जाता है लेखपाल को, है ना। अभी मैं सैलरी बताऊंगा तो आप चौंक से जाओगे, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो ये बांस बल्ली भी लगवाने का काम किसका है, लेखपाल का होता है। अब आपने देखा होगा इसमें ये लोग बांस को जब बांधते हैं तो जो रस्सी काम में आती है, ये रस्सी ये लोग कभी कभी तो प्रशासन की तौर से मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये लोग अपने पैसे से इस रस्सी को भी खरीदते हैं। सोचो कि सैलरी तो इतनी कम और मिलने को क्या है, अपने तरफ से भी पैसा लगाना पड़ रहा है, रस्सी भी हमें खुद खरीदनी पड़ रही है। सैलरी अभी बताऊंगा, आप चौंक जाओगे। तो ये हमने बात कर ली यहां पर काम की। मतलब कि एक काम और बता दूं आपको, फिर आप चौंकोगे। लेखपाल का काम यहां पर यह भी होता है कि आपको गांव, जो भी आपका गांव है, जो अभी आपको हल्का मिला हुआ है, उस गांव में यह देखना कि भाई किसके पास कितने जानवर हैं। अब आप सोचो ये भी काम किसका है, लेखपाल का है। किसके पास कितनी गाय हैं, किसके पास कितनी भैंस है, किसके पास कितने तालाब हैं, ये सब भी काउंटिंग किसके पास होनी चाहिए, किसका डेटा किसके पास होता है, ये सारा डेटा आपके लेखपाल के पास होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे और भी काम है, यहां बताऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। बहुत ज्यादा काम होते हैं लेखपाल के पास, और लेकिन जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो है 10 से 5 ही। बट अगर कोई इमरजेंसी होती है तो 24/7 आपको जाना ही पड़ेगा, अगर आपके एरिया, आपके हलके में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक घटना घट जाती है, तो कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो। ठीक है, अब यहां पर तो हमने बात कर ली काम की। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा है, अब जैसे अब हमने काम कर लिया, तो अब काम करने के बाद हमारा क्या होता है, मतलब सैलरी, यानी कि पैसा पाने का। तो अब हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसा कैसे मिलेगा। तो पैसा को समझने से पहले एक काम आपको और कर देना है कि जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और वहीं बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको ऑन करिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं भाई सैलरी की। ठीक है, सैलरी की हम बात यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रेड पे। तो 2000 ग्रेड पे की इनकी पास जॉब होती है, 2000 ग्रेड पे। ठीक है, 2000 ग्रेड पे का मतलब हो गया कि भाई सैलरी इनकी 24 to 25,000 के आसपास होती है। ठीक है, सोचो ये मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं, 24 to 25,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है 2000 ग्रेड पे। ठीक है, अब यहां पर ये सिर्फ तो सैलरी हो गई। अब इसके बाद भी क्या होता है, हमें भत्ता मिलता रहता है, कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे भत्ते आपने पता होगा कि आते रहते हैं, टीए बन गया, डीए बन गया, इस तरीके के भत्ते भी आते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, अब लोग पूछते हैं सर ये किस ग्रुप की जॉब होगी, मतलब कि ग्रुप ए की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है, सी की जॉब है, डी की जॉब है। देखिए डी में तो चपरासी लोग आ जाते हैं, तो इसको तो हम हटाते हैं। बाकी सी में आते हैं जो बाबू लोग होते हैं, क्लर्क की जो पोस्ट होती है, सेम लेवल की पोस्ट होती है आपकी लेखपाल की भी। तो इसका मतलब आपकी जो जॉब होगी वो ग्रुप सी लेवल की जॉब होने वाली है। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं एक और अपने पॉइंट पे। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि भाई छुट्टी कितनी मिलती है। ठीक है, तो छुट्टियों की बात भी यहां हम कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से ऐसे गवर्नमेंट जॉब होते हैं जहां पर 14 CL, जी हाँ 14 CL मिलते हैं, बाकी मेडिकल लीव भी मिलती रहती है, और भी जो एक्स्ट्रा छुट्टियां चाहे वो ले सकते हैं। सेम प्रोसेस हर गवर्नमेंट जॉब में है, तो लेखपाल में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। यहां पर भी आपको 14 CL मिलेंगे। CL का मतलब हो गया, इसका मैं फुल फॉर्म बता दूं तो होता है
है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपके परिवार में, ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ कुछ कभी भी हो, बट मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई घटना घट जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो आपको कैजुअल लीव मिल जाती है। आपके रिलेटिव्स में ऐसा कुछ भी हो जाता है तो आपको कैजुअल लीव मिलती है। आपको मान लीजिए कुछ भी हो गया तो आपको मेडिकल लीव मिल सकता है। ऐसा हर गवर्नमेंट जॉब में होता है और लेखपाल वाले जॉब में भी इस तरीके की प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, अब यहां पर एक और पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि भाई लेखपाल का प्रमोशन कब कब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि बच्चा सोचता है कि यार चलो लेखपाल की जॉब ले लेंगे, फिर प्रमोट होते रहेंगे, पेपर देते रहेंगे, इस तरीके से सारे काम करते रहेंगे। ठीक है, सबसे जरूरी तो आपको यह जानना होगा कि लेखपाल की जो जॉब होती है इसमें जो प्रमोशन होता है आपका वो धीरे धीरे होता है। मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल धीरे धीरे, माइन्यूट एकदम यहां पर आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर और क्लियर करता हूं कि किस तरीके से प्रमोशन आपके यहां पर होते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर कौन होता है आपको पता होगा, सबसे पहले यहां पर लेखपाल होते हैं। ठीक है, अब लेखपाल के बाद बनते हैं कौन, नायब तहसीलदार। ठीक है, नायब तहसीलदार बनते हैं। नायब तहसीलदार के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप तहसीलदार बनते हैं। तहसीलदार के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं कानूनगो। एंड देन कानूनगो के बाद सबसे लास्ट में जब आपकी एज लगभग 58-59 साल बचती है तो आपको 2-4-10 महीने के लिए एसडीएम भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है पूरा लेखपाल से लेकर के एसडीएम तक का। बहुत सारे ऐसे एसडीएम होते हैं जो लेखपाल स्टार्टिंग में होते हैं और रिटायर्ड होते होते एसडीएम होकर के रिटायर होते हैं ना। तो उनकी सैलरी सोचो एसडीएम हो जाती है, आज 25,000 रुपए सैलरी है आपकी, जब आपका प्रमोशन एसडीएम के तौर पे हो जाएगा तो मुझे लगता है आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास सैलरी आपकी हो जाएगी जब आप रिटायर होंगे। लेकिन प्रमोशन भी कब होता है, अगर मान लो कि आपने कभी भ्रष्टाचार में आप नहीं फंसे, आप कभी सस्पेंड नहीं हुए, आपका कभी जो है कोई इस तरीके से कोई मुकदमा नहीं हुआ, तो आपका जो है प्रमोशन हो सकता है। वो भी बहुत धीरे धीरे, सभी लोग एसडीएम तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको कहते हैं ना सोर्स होना, तो सोर्स वाले बहुत होते हैं। बाकी आपके मेहनत के ऊपर भी होता है और आपके पसंद के ऊपर भी होता है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपका काम अच्छा है तो भी आपको प्रमोशन मिल जाता है। वरना यहां पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में होगा कि सर क्या डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं क्या। जैसे आपने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस, डाकखाना, पुलिस में, इन सभी में जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते रहते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि लेखपाल जैसे जो आपका पोस्ट होगा, लेखपाल जैसी जॉब में किसी भी तरह का कोई डिपार्टमेंटल पेपर नहीं होता है। बहुत ही रेयरेस्ट केस में, आप कह सकते हो 0.1% केस में ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी जो डिपार्टमेंटल पेपर लेखपाल के हो जाएं, वरना नहीं होते हैं। बट आपको एकदम पॉजिटिव वे में रहना है कि आपको लेखपाल से आप सीधा एसडीएम बन सकते हैं जब तक आप रिटायर होते हैं। बशर्ते ये होगा कि लेखपाल अगर आप जल्दी बन जाते हैं तो जरूरी ये है कि आप लोग मेहनत करते रहिए ताकि इस बार की जो पोस्ट हमारी आ रही है लेखपाल की 8,000 से आसपास, उसमें आपको सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है, अब यहां पर हमने सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। अब यहां पर एक और पॉइंट हम यहां पर क्लियर करते हैं कि भाई ऊपरी कमाई कितनी होगी, है ना। ऊपरी कमाई की बात करते हैं जो कि सभी के दिमाग में ये पॉइंट होगा। लेकिन ऊपरी कमाई जानने से पहले एक चीज यहां पर मैं आपको और बता दूं। सबसे पहले तो दिमाग यहां पर होता है आप लोगों के साथ ट्रांसफर कैसे होंगे। ठीक है, तो भाई एक यहां पर लेखपाल की जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी पोस्टिंग होती है, जो आपकी नियुक्ति होती है, वो आपके होम टाउन में होती है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यानी कह सकते हो कि 90% जो चांसेस होते हैं वो होम टाउन में होते हैं आपके पोस्टिंग के। मतलब ये हो गया होम टाउन में इसलिए हो जाते हैं सिलेक्शन क्योंकि आप ये सोचो कि जैसे वहां पर एरिया डिसाइडेड होता है कि आपको इस एरिया में जाना है, तो अगर कोई लोकल होगा तभी तो वो एरिया जान पाएगा कि भाई हाँ यहां पर ये खेत है, यहां पर ऐसे जाना है, ये रास्ता है। कोई नया लेखपाल किसी और स्टेट का आ गया, किसी और जो है सिटी का आ गया, तो उसको तो समझने में ही लग जाएगा 1 साल की इस गांव में ऐसे है, ऐसे नहीं, है ना। तो उसी लिए उनको सेम डिस्ट्रिक्ट दी जाती है, होम टाउन का दिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से कोई भी लेखपाल काम कर पाए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं भाई ऊपरी कमाई की, है ना, जो कि सभी के दिमाग में होगा। ऊपरी कमाई मैक्सिमम लोग बताते नहीं, क्योंकि डरते हैं यार इस चीज, क्योंकि देखो बताना डरने की बात है क्योंकि यार ये चीजें तो इलीगल है ही हैं, करना या फिर करवाना, ये सब चीजें इलीगल हैं। बट लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज को। ऐसा मैं आप लोग को सलाह नहीं देता हूं कि ऐसा आप लोग काम कभी भी करें, ठीक है, लेकिन फिर भी बताना काम है मेरा, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो ऊपरी कमाई आप कैसे हो, मतलब
कैसे लोगों की होती है मैं आपको बताऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लेखपाल जो है इस तरीके के काम करते हैं, है ना। देखो जैसे कि मान लो ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां पर है ना। डिपेंड करता है कि आप जो है हल्के आपको कितने मिले हैं। कम हल्के मिले रहेंगे तो कमाई आपकी कम होगी, आपके हल्के ज्यादा मिले रहेंगे तो आपको जो है कमाई ज्यादा हो सकती है। अगर आपके कानून गो, अगर आपके जो यूनिटी है, जो आपका तहसील है, वहां पर आपके अच्छे बनते हैं तो आपकी इनकम वहां पर ज्यादा हो सकती है। अगर मान लेते हैं कि वहां पर जैसे मान लीजिए कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि भाई आय प्रमाण पत्र बनवाना है, निवास बनवाना है, कुछ भी बनवाना है तो भाई इतने रुपए लगेंगे, ठीक है। वो रेट फिक्स होता है। बहुत से ऐसे जगह होती है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहां पर रेट ये फिक्स होता है। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। मैं आपको सलाह देता हूं कि इस तरीके से किसी भी तरीके में मत फंसिएगा, वरना प्रमोशन रुक जाएगा। बट ऊपरी कमाई की बात है तो बता दे रहा हूं कि रेट यहां पर फिक्स होते हैं कि आपको आय प्रमाण पत्र का इतना पैसा लगता है भैया, और जाति का इतना पैसा लगता है, अगर आपको निवास बनवाना है तो इतना पैसा लगता है। इस तरीके से सारे सिस्टम ऊपरी कमाई में होती है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि जुआ अगर आप खेल रहे हो तो अगर आप हाई अमाउंट लगाते हो तो आपको हाई बेनिफिट मिलता है, बट अगर आप लो अमाउंट लगाते हो तो आपको लो रिस्क पे काम करना होता है। इसी तरीके से यहां पर ऊपरी कमाई की बात होती है। अगर आप पैसा जो है, अगर आप जो है बहुत ज्यादा रिस्क ले लोगे, कोई आ रहा है कुछ बनवाने के लिए, आप उससे पैसा ज्यादा मांग ले रहे हो तो भाई आपका जो इनकम ज्यादा हो जाएगी, आपकी ऊपरी कमाई ज्यादा हो जाएगी। आप उससे पैसा कम मांग रहे हो तो आपकी ऊपरी जो कमाई होगी वो कम होगी। बट यहां पर रिस्क, हाई रिस्क पे आप काम करते हो कि मान लो आप पैसा दे रहे हो, कोई रिकॉर्ड कर लिया तो आप फंस सकते हो, आप सस्पेंड हो सकते हो, फिर आपका प्रमोशन भी रुक सकता है, लेकिन जो आपका एसडीएम बनने का सपना है फिर वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको सलाह दूंगा कि एक्चुअली में ऊपरी कमाई मत करिएगा। तो ये जितने भी 5 पॉइंट थे मैंने यहां पर क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना, मैं हर किसी के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज एक बार लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देखा है, मेरी आवाज को पहली बार सुना है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।